नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का समय ही बचा है। इस बीच सभी दल चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। किरण और श्रुति चौधरी ने न केवल हाथ का साथ छोड़ा है, बल्कि कमल भी थाम लिया है। किरण और श्रुति चौधरी के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस में बड़े नेता घुटन महसूस कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि किरण कांग्रेस के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन पार्टी में उनके साथ ज्यादती हुई है। किरण ने भी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस की फूट अब खुलकर सामने आ गई है। हालांकि किरण और श्रुति चौधरी का ये कदम बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के लिए कितना नफा कितना नुकसान, ये तो देखने वाली बात होगी। इसी पर स्वस्थ चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरज गुप्ता जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ओपी मेरा आपसे है, कांग्रेस छोड़ने का सबसे बड़ी वजह क्या रही? किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के जाने की इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए भावना, अगर श्रुति चौधरी के पार्टी छोड़ने की बात करें, शायद ये कहानी जो है वो दिल्ली से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। जब दिल्ली की शीला दीक्षित होती थी, तब जो अजय माकन है शीला दीक्षित के जो घोर विरोधी होती थी, और किरण चौधरी जब दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर थी और दिल्ली में राजनीति जब करती थी, तो वो किरण चौधरी जो शीला दीक्षित की खेमे की जो है वो मानी जाती थी। तो उसके बाद चलो अब काफी वक्त होता, सत्ता बदल गया था, जो शीला दीक्षित है वो भी नहीं रही, लेकिन उनके बाद जो एक रिश्ते दुश्मनी के या फिर एक दूसरे की जो चेहरा नहीं देखना चाहते, तो वो रिश्ते कहीं ना कहीं जो है बने हुए थे। और इस बार 2 साल पहले जब हरियाणा से अजय माकन को कांग्रेस आला कमान ने राज्यसभा सीट में भेजने का फैसला किया, तो शायद किरण चौधरी की वो पुरानी दुश्मनी एक बार फिर कहीं ना कहीं एक्टिव हो गई, और उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने राज्यसभा सांसद के चुनाव में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जो है वोट किया था। क्योंकि अगर राज्यसभा के चुनाव की बात करें तो उसके ऊपर कोई एंटी डिफेक्शन कानून तो लागू होता नहीं, तो ऐसे में विधायक अपना वोट डाल दे और उसके ऊपर कोई लीगली कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन पार्टी कार्रवाई कर सकती है। तो ऐसा ही कुछ आरोप है कि किरण चौधरी ने ही जो है वो किसी मतलब जो निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिक शर्मा थे उनको जो टिकट दी थी, और उसके बाद से कहीं ना कहीं जो हरियाणा में किरण चौधरी कांग्रेस के अंदर कमजोर होने लगी थी, और इस बार जब लोकसभा चुनाव हुए तो वो अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन जो आला कमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पैनल को मंजूरी दे दी, लेकिन उसमें किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी जो वो नहीं थी। तो कह सकते हैं कि उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो राव दान सिंह थे वो भी जो है वो हार गए, और उसके बाद से कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ ऐसे हालात हुए कि शायद किरण चौधरी को लगा कि अब कांग्रेस में उनकी रहने की जो है कोई वजह नहीं। मतलब एक व्यवहारिक तौर पर जो एक कम शब्दों में कहा जाए तो एक यही कहानी है। जी नीरज जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। किरण चौधरी पार्टी का बड़ी नेता मानी जाती है, इस बात को कोई इंकार नहीं कर सकता। ऐसे में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किरण चौधरी का जाना, क्या कांग्रेस को इससे तकलीफ नहीं हो रही? देखिए, पहले तो बात मैं आपको बता दूं, बीजेपी प्रवक्ता ही मुझे आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। पता नहीं इनकी साउंड में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है। देखिए, कांग्रेस की एक बड़ी पार्टी है, नेता आते जाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बात वो नहीं है कि छोटा लीडर गया बड़ा लीडर गया, एक एक लीडर कीमती है, कार्यकर्ता भी पार्टी के लिए कीमती है। लेकिन आप उनकी पृष्ठभूमि देखिए ना, कैसे हाईकमान को ब्लैकमेलिंग कर रही थी या कैसे इल्जाम लगा रही थी। राज्यसभा सीट में धृतराज की भूमिका निभाई इन्होंने, पार्टी की पीठ में छुरा घोपा, हमें इलेक्शन हरा दिया, उसके बाद भी हमने कुछ नहीं कहा। और अभी विधानसभा चुनाव आ रहे थे, शायद वो मंत्री बनती, टिकट तो उनको मिलनी थी। पीछे सीएलपी लीडर रही, क्या क्या नहीं दिया उनको। हरियाणा में सरकार बनी, मिनिस्टर भी बनी रही, कैबिनेट मिनिस्टर भी बनी रही। दिल्ली से, हरियाणा से विधानसभा से हरियाणा की राजनीति से अलग दिल्ली में डिप्टी स्पीकर का पद दिया उनको। 1986 में जनरल सेक्रेटरी थी, महिला ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की। और क्या चाहिए? अगर बेटी को टिकट नहीं दी या जो भी कारण हो सकते हैं उसके, तो क्या उनसे इनकी विचारधारा चेंज हो गई एक दिन में ही?
आप एक दिन में खट्टर साहब और नरेंद्र मोदी के गुणगान कर रही हैं, तो 10 साल सोई पड़ी थी क्या? एक दिन में सब कुछ विकास दिख गया उनको। 9.5 साल तक तो हमारे साथ थी, अभी कुछ दिन पहले जब तो उनके खिलाफ बोलती थी विधानसभा में कि बीजेपी ऐसी है, क्या एक दिन में विचारधारा चेंज हो जाएगी क्या? ये सोचने की बात है। कांग्रेस को भी तो एक दिन में ही उनमें खामियां दिखाई दे रही है। किरण चौधरी इतने सालों से आपकी पार्टी के साथ जुड़ी थी, ये सब कुछ तो पार्टी के अंदर ही हो रहा था, तब तक तो उनमें कोई खामियां नहीं थी। अब जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस को खामियां दिख रही हैं। बड़ी पार्टी, लेकिन किसी ब्लैकमेलिंग कोई बर्दाश्त की जाएगी? आप देखिए राज्यसभा में उन्होंने क्या किया। उसके बाद भी एक तरफ तो आप सत्ता पक्ष वाले, दूसरी पार्टी वाले हम पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। अगर उनको टिकट नहीं देना या देना ना देना, वो परिवारवाद न खिलाता, नहीं दी तो इंतजार तो करती वो। क्या ऐसी बात थी? आप क्या राज्यसभा का पद देगी क्या बीजेपी वालों ने? क्या डील हुई उनके पीछे? ये तो मैं 10, 15, 20 दिन से दिख ही रहा था जिस हिसाब से वो टिकट टिप्पणी कर रही थी और खट्टर साहब से भी उनकी नतीजा बढ़ रही थी। तो उस समय पहले ही आइडिया था कांग्रेस का कोई भी नेता बड़ा पार्टी छोड़ता है ना, बीजेपी बिना पद के लालच से दे नहीं सकती, ना वो जाएगा। राज्यसभा पद की डील हुई है उनकी बेटी के लिए, तभी वो गए हैं। आप देख लेना, चाहे बीजेपी वाले कुछ भी गए, हफ्ते 10 दिन में देख लेना, राज्यसभा सीट जो खाली है उस पर नामांकन उनकी बेटी का भरा जाएगा, तभी वो गई हैं। अगर वो पद ना मिलता हो जाती नहीं बिल्कुल। हरेक के जब अपनी महत्वाकांक्षी पार्टी से पूरी हो जाती हैं तो हरेक नेता को अपने भविष्य तलाशते हैं, उनको शायद सत्ता में रहने की आदत है। जब कांग्रेस की सत्ता नहीं है तो हम उनको सत्ता कहां से दे देंगे? ये सोचने वाली बात है मैडम। देखिए ना, कांग्रेस कितने 10 साल से सत्ता से बाहर है, सेंटर से, उसमें भी तो पार्टी के नेता अपनी महत्वाकांक्षा बांट के कि कांग्रेस का जो स्ट्रगल का समय उस समय साथ नहीं देते, जब सरकार आती है तो मलाई बांट के चले जाते हैं। तो ये कहाँ का नियम है बताइए आप? तो हमें उनके जाने से कुछ नहीं पड़ता। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। 16 दिन से हमारे हरियाणा व्यापी आंदोलन चल चुका है, सब कुछ चल चुका है। हमें घबराने की जरूरत नहीं, घबराएंगे वो जो पार्टी से गए हैं। राकेश जी, अगला सवाल आपसे लेना चाहूंगी। किरण चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि किरण चौधरी अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। देखिए, पहले तो जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता भी, कांग्रेस के अन्य नेता भी कह रहे हैं कि किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किरण चौधरी कोई सामान्य कार्यकर्ता तो थी नहीं, 5 बार की विधायक हैं, सीएलपी रही हैं, सीएलपी की लीडर रही हैं, दिल्ली में भी डिप्टी स्पीकर रही हैं, और श्रुति चौधरी जी अभी वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और बंसीलाल परिवार जिन्होंने हरियाणा के जो सीएम रहे, बहुत बड़ा चेहरा हरियाणा की राजनीति में, जो पूरे प्रदेश में प्रभाव रखता है। और निश्चित तौर पर आज ये कुछ भी कहें कांग्रेस के लोग, निश्चित तौर पर फर्क तो पड़ता ही है जब पार्टी से कोई नेता निकल कर जाता है, और जब नेता इस कद का हो। और दूसरी बात है, पार्टी के अन्य नेता भी घुटन महसूस कर रहे हैं कांग्रेस में। कांग्रेस के ही लोग आरोप लगा रहे हैं कि किस प्रकार के से हुड्डा जी धृतराष्ट्र बनकर और कांग्रेस को डुबोने का काम कर रहे हैं। आप जब एक पार्टी को सिर्फ एक परिवार की तरह देखते हैं, जब एक परिवार को बढ़ाने के लिए पार्टी को कमजोर करते हैं, तो उसका निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान होगा ही। और भविष्य में भी कांग्रेस की और विकेटें अभी गिरने वाली हैं, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस के अंदर है, लोकसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस में सरफुटबल थी, एसआर के गुट था, उसके अलावा भी अलग अलग जिस प्रकार से चल रहा है कांग्रेस के अंदर, निश्चित तौर पर जब आप एक कद के व्यक्ति को उसका उतना सम्मान नहीं मिलेगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे पास सरकार नहीं है। सरकार तो आपकी पिछले 10 वर्षों से नहीं है हरियाणा में और केंद्र में। अगर इनको जाना होता तो 5 साल पहले चली जाती है, परंतु कोई ना कोई कारण तो होगा ना। मैं यही कहता हूं कि जब तक कांग्रेस सुनने का धैर्य है और अपने निर्णयों पर चिंतन नहीं करेगी, तब तक ये ऐसे ही गिरावट इनमें आती रहेगी, ऐसे कांग्रेस टूटती रहेगी, कमजोर होती रहेगी। इनको सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि इतनी बड़ी नेता जिनकी 3 पीढ़ियों का साथ कांग्रेस के साथ रहा, जिनको कांग्रेस में बढ़ाने में, कांग्रेस को मजबूत करने में जिन्होंने पूरा जीवन लगाया, आज वो लोग कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं? चिंतन तो इस बात पे करना चाहिए, परंतु ये क्या करेंगे? ये अपने अंतर चिंतन करने की बजाय ये भारतीय जनता पार्टी पे दोष लगाएंगे कि भाजपा की वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। आप देखिए ना क्यों जा रहे हैं लोग। अब इन्होंने आरोप लगाया था पीछे कि भाई तोशाम से हार गए,
तोशाम से इनका कैंडिडेट हार गया। अरे जिस कैंडिडेट को आपने महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट दी थी वो खुद अपनी विधानसभा से हार गए। 5 बार के विधायक है दान सिंह जी, वो अपनी विधानसभा से हार गए, अपना बूथ तक हार गए। तो ये कोई पैमाना और मापदंड नहीं होता। चुनाव में हार जीत समय समय पर होती रहती है, परंतु हर एक, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, हर व्यक्ति अपने सम्मान की लड़ाई लड़ता है, सम्मान के लिए काम करता है। जब आप एक पार्टी के अंदर इतने लंबे समय से आप अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं, पूरा समय लगा रहे हैं, अगर आपको सम्मान ही नहीं मिलेगा उस पार्टी में तो निश्चित तौर पर व्यक्ति निर्णय तो करेगा। और किरण चौधरी जी के आने से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ भी मिलेगा और पार्टी उनको पूरा सम्मान देगी, सम्मान के साथ उनको रखेगी। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता लोग कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार बननी नहीं है। इनको तो ये लगता था क्या फर्क पड़ेगा, 2 सीटें और कम आ जाएंगी, 5 सीटें और कम आ जाएंगी, हमने सरकार तो बनानी नहीं है, सरकार तो बीजेपी की बननी है, तो और 5 सीट फालतू लेकर चली जाएगी बीजेपी। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे, किरण चौधरी का ये बड़ा फैसला रहा, इसका असर विधानसभा चुनाव पर क्या होगा? देखिए भावना, अगर मैं किरण चौधरी का में शामिल होने की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए किरण चौधरी जो काफी बेनिफिशियल जो रहने वाली है, न केवल सिर्फ तोशाम सीट के ऊपर बल्कि पूरे भिवानी और चरखी दादरी जिले में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जो बंसीलाल थे आज भी उनकी आस्था बंसीलाल के जो मुख्यमंत्री थे उनके परिवार के प्रति आज भी जो है आस्था जो है वो लोगों की है। और आपको मैं बता दूं कि जब श्रुति चौधरी के पिता और जो तत्कालीन कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह थे, जब उनकी मौत हुई थी, उसकी मौत के बाद जब जो 13वीं होती है और उसके बाद जो घर के एक बड़े शख्स के ऊपर पगड़ी रखकर उसको अपना वारिस घोषित किया जाता है, तो चौधरी बंसीलाल ने उस वक्त जो है अपने बेटे रणबीर महेंद्रा या उनके जो पोते अनिरुद्ध चौधरी हैं उसको छोड़कर जो अपनी बेटी श्रुति चौधरी के ऊपर जो है पगड़ी रखकर अपनी विरासत उनको सौंपी थी। आमतौर पर अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो बेटी के सर पर उस वक्त ये करीबन 2005 के आसपास की बात है, 20 साल पुरानी बात हम इसको कह सकते हैं कि उस वक्त शायद बेटियों को इतनी तवज्जो नहीं मिलती थी और बेटियों के सर पर जो पगड़ियां नहीं रखी जाती थी, घर की जिम्मेवारी किसी पुरुष को ही मिलती थी। लेकिन उस वक्त चौधरी जो बंसीलाल थे वो जिंदा थे और उन्होंने अपने खुद की जो राजनीति का वारिस है वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी अपनी पोती श्रुति चौधरी को बनाया था, न कि अपने पोते अनिरुद्ध चौधरी को। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो आज जो भारतीय जनता पार्टी तोशाम सीट पर कमल खिलाने के लिए काफी पशोपेश में है, तो उसके लिए एक अच्छा रास्ता साफ हो गया। साथ ही बाकी जिलों में भी उनका जो कहीं ना कहीं रास्ता साफ हो गया। जहां तक बात किरण चौधरी की राज्यसभा जाने की बात है तो कहीं ना कहीं लोग जो राजनीति जो होती है उसमें इसी तरीके से कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ समझौता तो जरूर हुआ होगा। और क्या समझौता हुआ है वो जब राज्यसभा सीट के वैकेंट होने का नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद बीजेपी किसको प्रत्याशी बनाती है तो वहां पर जो सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस में ये जो विधायक छोड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अब शायद राज्यसभा के लिए कांग्रेस की राह भी जो है मुश्किल होती हुई जो है कहीं ना कहीं दिखा रही है। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल किरण चौधरी को जो है किरण चौधरी का बीजेपी में जाना बीजेपी के लिए एक फायदे का सौदा है और भिवानी और जो चरखी दादरी जिले की जो सीटें हैं उनके ऊपर बीजेपी के प्रत्याशियों को जो काफी मदद मिलेगी। मैं ये कहूँ कि पूरा दक्षिण हरियाणा की अगर हम बात करें तो दक्षिण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। जो एंटी इनकम्बेंसी थी शायद वो किरण चौधरी के आने से हल्की सी जो वोटर्स नहीं आ रहे थे वो एक नेता के साथ एक पैट वोट 4 से 5 हजार हर हल्के में कहीं ना कहीं एक बड़े नेता के पास होता है और किरण चौधरी उसी स्तर की एक लीडर है। कम से कम 2 जिलों में इनका एक अच्छा खासा आधार है। अब बाकी जो वो चुनाव बताएगा और चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी किरण चौधरी का किस तरीके से इस्तेमाल कर पाती है और क्या किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है क्या उसमें वो फिट हो सकती है। जी राकेश जी, कांग्रेस ने तो ये साफ कर दिया है कि किरण और श्रुति चौधरी के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को क्या किरण चौधरी बूस्ट दे पाएंगी? नहीं, किरण चौधरी के आने से, श्रुति चौधरी जी के आने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ भी मिलेगा और कांग्रेस को फर्क भी पड़ेगा। अब क्योंकि इनके पास कोई चारा तो है नहीं,
अब ये तो कैसे कह दे आज ही फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ना ही है ना। इतनी बड़ी लीडर आपकी पार्टी को छोड़ के जा रही है, जिसको आपने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, श्रुति चौधरी जी, अगर उनके 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 जाने से फर्क ही नहीं पड़ रहा था तो आपने कार्यकारी अध्यक्ष किस लिए बनाया? जिस व्यक्ति का कद होता है उसी को तो पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेवारी देती है। जो आपकी सीएलपी की लीडर रही, अगर उनका कद नहीं था तो उनको सीएलपी की लीडर क्यों बनाया था? 5 बार की वो विधायक रही, कैबिनेट मंत्री रही। अगर इन सब के जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा तो किसके जाने से फर्क पड़ेगा? आप धीरे धीरे अगर कांग्रेस को इस हठधर्मिता की वजह से अगर कांग्रेस धीरे धीरे ऐसे ही टूटती रही और आप यही कहते रहे नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, तो बापू बेटा रह जाएंगे सिर्फ। क्योंकि आपने तो एक ही रट लगानी है कि फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस के इसी रवैये के कारण से सिर्फ पिता पुत्र की, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं। किरण चौधरी जी के अलावा कुमारी सैलजा जी ने भी कहा है और अन्य नेताओं ने भी कहा है कि हुड्डा जी की हठधर्मिता और धृतराष्ट्र रूपी व्यवहार के कारण से कांग्रेस लगातार हरियाणा में कमजोर हो रही है। और हरियाणा में कांग्रेस नहीं है, हुड्डा कांग्रेस है, और इसका नुकसान इनको हो रहा है। ये कहते रहे कि फर्क नहीं पड़ेगा हमारे इनके जाने से, ये फर्क साफ दिखेगा विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी और एक बहुत बड़े बहुमत से बनाएंगे हम सरकार। मैं तो कहता हूं अच्छा है, ये इनको इस मुगालते में रहना चाहिए। हमारे लिए तो बढ़िया बात है कि ये यही सोचते रहें कि हमारे को फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे को फर्क नहीं पड़ेगा। जब सारी चीजें सामने आ जाएंगी तब ये कहेंगे ओहो फर्क तो पड़ता है, तब समय निकल जाएगा। और हमारा इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इनको फर्क पड़े या ना पड़े। जी नीरज जी से पूछना चाहेंगे। नीरज जी, बड़ी बात निकलकर ये भी सामने आई है कि कुमारी सैलजा ने भी किरण चौधरी ने जो गंभीर आरोप लगाया उनका समर्थन किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो पार्टी के साथ रहना चाहती थी लेकिन उनके साथ ज्यादती हुई है। देखिए, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, उनकी अपनी निजी राय है। पार्टी को मैं अभी भी कह रहा हूँ कोई गुटबाजी नहीं, ना पार्टी को इससे कोई फर्क पड़ता। मेरे बीजेपी प्रवक्ता शादी जश्न मनाया ना, अगर उनकी पार्टी मजबूत हो रही है। वो तो ये भी कहते थे कुलदीप बिश्नोई जी आए तो पार्टी मजबूत होगी। हिसार में क्या मिला आपको बताइए मुझे? अशोक तंवर के आने से पार्टी मजबूत होगी, तब भी आप कहते थे अशोक तंवर बहुत बड़ा चेहरा आ गया, कहां से पार्टी मजबूत हो गई? आप पिता पुत्र पे आरोप लगाते हैं। अरे पिता पुत्र की जोड़ी तो आप पे पूरी बीजेपी में भारी है। हम कमजोर कहां? हम तो 5 सीटों पर आ गए। आप तो कह रहे थे हम 11 कमल खिलाएंगे, 11 में 5 ही मुरझा गए, 5 भी कैसे जीते? आपके मुख्यमंत्री खट्टर शुरू में करनाल से पीछे चल रहे थे, अपने बूथ का हाल देखिए वो हार गए। दूसरे की बात करते हैं महाराज, आप पे कुछ नहीं है। आप बहुमत की सरकार के सपने देख रहे हो। आप सरकार क्या, आप 10 सीटों पे सिमट जाओगे। आपके जीवन में हरियाणा के इतिहास में सिर्फ एक बार बहुमत की सरकार बनी है 2014 से 19, उसमें 40 सीटों पर आगे भारत सरकार कहां से बन जाएगी? और आप में तो इतना दम नहीं है। उससे पहले ट्रायल कर लेते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी प्रवक्ता को चैलेंज देता हूं, इनके अध्यक्ष भी सुन लोगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सुन लोगे, पार्षद के चुनाव कराइए महाराज। आइए ट्रायल कर लेते हैं, छोटा सा चुनाव करा लो। 2 साल हो गया पार्षद के चुनाव से भाग रहे हैं। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसी निकम्मी सरकार है जिसने संवैधानिक संस्था की धज्जियां उड़ा दी और 2 साल से इलेक्शन नहीं कराए। जनता तराई कर रही है। जनता सीवर, पानी की, बिजली की कंप्लेंट किससे करे? कोई पार्षद नहीं है। आपको शर्म नहीं आती जनता दल खिलवाड़ करते? अगर इसने आपको मजबूत मानते हैं, तीसरी बात बहुमत की सरकार बनती है तो करें ना ट्रायल। अपने मुख्यमंत्री से बोलिए, इलेक्शन कराइए, 3-4 दिन में, हफ्ते में कराइए। आपको औकात पता चल जाएगी आप हरियाणा में किस स्थिति में हो। जनता सब जानती है। और अगर आपको लगता है ना किरण चौधरी नीरज जी, जनता सब जानती है, लेकिन अगर पार्टी के बड़े नेता ऐसे गंभीर आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दे तो जनता के बीच जो संदेश जाता है वो पार्टी को मालूम है ना। कुछ ही जानती है, जनता सब समझती है। जनता ने वो भी देखा जब राज्यसभा में उन्होंने क्या हुआ। जनता हर चीज देखती है। खाली जनता ये नहीं देखेगी कि बड़ी पार्टी नेता छोड़ गई तो कांग्रेस ने क्या किया। जनता ये उसका इतिहास भी देखेगी, ऐसा क्यों हुआ। राज्यसभा सीट में अपनी पार्टी से खिलवाड़ करना क्या वो गलत नहीं था? क्या उनको ऐसे क्या महत्वाकांक्षी थी जो बेटी के लिए अड़ी पड़ी थी, उनको तो पूरा सम्मान दिया, उनकी बेटी को सम्मान दिया, वेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत थी? और अभी कौन सा राज्यसभा नॉमिनेट हो गया था, राज्यसभा को इलेक्शन घोषित हो गया, तब की तब देखते हैं। जिनमें आदमी को सब्र नहीं होता, जिन्हें सत्ता खाने की आदत है, वो ऐसी करते हैं। और मैं बीजेपी प्रवक्ता को, साथी को बधाई देता हूँ, भैया आपकी पार्टी मजबूत हो रही है ना, आप बना लेना बहुमत से सरकार। कुलदीप बिश्नोई भी आए तो पार्टी मजबूत हुई। अगर आप लोग कहते हो आपकी पार्टी इतनी कैडेटस पार्टी है, आपने वीरेंद्र सिंह को लिया हमारी पार्टी से, तो वीरेंद्र सिंह की वापसी क्यों आ गया अपने बेटे से? बताइए, क्या आपने उनके साथ उनको खुश नहीं किया? क्या उनको उसके आपसे पद नहीं दिया? बताइए आप, वो क्यों चले गए?
राकेश जी, बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि किरण चौधरी के आने से बीजेपी को मजबूती मिली है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि पिता और पुत्र की जोड़ी पूरी बीजेपी पर भारी है। नहीं, मैं पहले कांग्रेस प्रवक्ता को ये बता दूं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी आरोप, अरे बीजेपी क्यों आरोप लगा रही है? आपके नेता कह रहे हैं कि हुड्डा पिता पुत्र की पार्टी कांग्रेस बना करके रख दी हुड्डा ने। और बात आप औकात की करते हो तो मैं औकात बता दूं, जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन हुड्डा जी लेकर आए थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको औकात बताई थी, इनका नो कॉन्फिडेंस मोशन गिरा था। और जो आपकी और इच्छाएं वो भी पूरी हो जाएंगी। और आपकी पार्टी आरोप लगा रही है मेरे भाई, भाजपा ने आरोप नहीं लगाया। आपकी पार्टी किरण चौधरी जी के जाने के बाद भी शैलजा जी ने कहा है, शैलजा जी की बात पर आपका मुंह बंद हो गया, आपके मुंह में दही जम गया। आप औकात की बात करते हैं। आप अपनी पार्टी में देखिए ना आपकी हालत क्या है। आपकी पार्टी में जितनी घुटन आपके नेता कर रहे हैं, और ये आरोप सारे आपके नेता लगाते हैं। भाजपा के नेता ने किसी ने नहीं कही, आपके नेता ने कही कि हुड्डा पिता पुत्र की पार्टी बनाकर रख दी हुड्डा ने। आप देखिए अपनी पार्टी में चल क्या रहा है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। और किरण चौधरी जी के आने से और भी आपकी विकटें तो और गिरने वाली हैं। जो आपका व्यवहार है, आपके नेताओं का व्यवहार है, आप जैसे लोगों का व्यवहार है, जो आप अपनी पार्टी से जो लोग जाते हैं उनके बारे में जिस प्रकार की आप टिप्पणियां करते हैं, जिस अभद्र भाषा का आप प्रयोग करते हैं, उसका दंश तो आपको झेलना ही पड़ेगा। आप खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो हालत है आप लोगों की। आप लोगों को ये दंश तो आपको झेलना पड़ेगा। अभी और रुकिए, अभी और विकटें आपकी जाने वाली हैं। जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार के निरंकुश आप लोग करते हैं, अलग अलग नेता पर अलग अलग चीजें आप लागू करते हैं अपनी पार्टी के अंदर। अरे आपके पार्टी का अंदरूनी मामला है, आपके पार्टी के नेता आप पर आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों को गलत साबित करते हैं आप। आपको जब लग रहा था कि आप पे आरोप लगते हैं उनको ठीक करते हैं, उनको ठीक करने की बजाय आप दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत यह है कि हरियाणा में कांग्रेस नहीं है, हरियाणा में हुड्डा पिता पुत्र की कांग्रेस रह गई है। और ये आरोप भाजपा का ना प्रवक्ता लगा रहा है, ना भाजपा का नेता लगा रहा है, ये आरोप आपकी पार्टी के लोग लगा रहे हैं। नीरज जी, पार्टी के बड़े नेता ही इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, क्या हाईकमान की ओर से मंथन की जरूरत नहीं है पार्टी में? प्रवक्ता इतने घमंड में है, इनका घमंड तो जिस पार्टी जो आरएसएस से निकली उन्होंने तोड़ दिया। आरएसएस के चीफ ने क्या बोला, अहंकार इनको मार गया, वो अहंकार इनको अब मारेगा, क्योंकि आरएसएस इनका बड़ा भाई है, छोटे भाई है, वहीं से पार्टी निकली है। मैं इनको चैलेंज दे रहा हूँ, उस बात को जवाब नहीं दिया। अरे आप में इतना दम, मैं सपने ले रहा हूँ तीसरी बात के 500 का चुनाव कराओ भाई, किसने मना किया? कराते क्यों नहीं? 2 साल हो गए, कहा तुम्हारी अंतरात्मा चली गई? 2.5 साल से बॉबी को छोड़ रखा है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहला हरियाणा स्टेट है जिनमें 2.5 साल से इलेक्शन हुए। करा दो ना इलेक्शन, पता चल जाएगा आपकी अपनी हैसियत क्या है। आपको तो कुछ होना चाहिए। किरण चौधरी आगे, सारे नेता हमारी कांग्रेस के आगे, आप पे अपना पल्ला क्या है? ये तो हरियाणा का दुर्भाग्य है जो तीनों लाल, भजन लाल, बंसी लाल, देवीलाल जी कहे जाते थे, जिनके सारे आप सरकार बनाते थे, आज वो आपके सारे हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इन तीनों लालों को अपने बारे में सोचना चाहिए कि बीजेपी क्या थी और क्या से होगी। और आपका तो बहुमत भी महाराज एक ही बार आया 2014 से 19, उसके बाद तो आपका बहुमत ही नहीं आया। तो आप ज्यादा चिंता ना करें, अपनी पार्टी चिंता करें। कांग्रेस सरकार बनाएगी, आपकी जमीन खिसक चुकी है और आपको इतना कॉन्फिडेंट है ना, तो आपके चैनल से मैं माध्यम से आपको चैनल दे रहा हूं, आप जल्दी से जल्दी 5 से चुनाव कराइए, आपको अपनी जमीन, हकीकत की जमीन बयान हो जाएगी। आप कराइए, इस बात का जवाब दिए। 5 से चुनाव कब कराएंगे? जी, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, कुछ महीने ही बाकी हैं। ऐसे में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। हालांकि अब हकीकत क्या है, ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजों पर ही फर्क पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।